हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिमास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। पद्म पुराण में निहित है कि जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने वाले को एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा में धूप, दीप, फल और पंचामृत विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस दिन श्री हरि के कृष्ण अवतार की पूजा की जाती है। पूजा में श्री हरि की आरती कर व्रत कथा पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, पूजन विधि और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मैं पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। एक बार इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य वो गंधर्व गान कर रहे थे। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर उसका रूप था। इधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे पर आसक्त थे। एक दूसरे को देखकर वो दोनों नृत्य में अपनी सुध-बुध खोकर अपनी लय और ताल से भटक गए। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। ऐसा कहकर उनको स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग पर बद्रीनाथ में आ गए वो। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि पर अपना निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से वो बहुत उदास हो गए। एक दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तब उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई। स्वर्ग से विमान आया और उसके ऊपर विमान में बिठाकर उन्होंने कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने अनजाने में प्रभु का गुणगान किया और कुछ भी नहीं खाया पिया। उसके प्रभाव से आपने एकादशी का व्रत कर लिया। अब हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। ऐसा पुण्यदायक व्रत है जया एकादशी का। इस बार ये व्रत 12 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 11 फरवरी 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:54 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी। 13 फरवरी को व्रत का पारायण होगा। 7:01 से लेकर 9:15 तक पारायण किया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव, सबका कल्याण करो प्रभु। वासुदेव भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो प्रभु, जय हो।